भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन। 1000 से ज्यादा स्टार्टअप और 1000 से ज्यादा निवेशक ले रहे हिस्सा। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, राजनीति में कई बार स्टार्टअप को लॉन्च करने की कोशिश होती है। स्टार्टअप महाकुंभ को पीएम मोदी ने किया संबोधित। पीएम ने स्टार्टअप की प्रगति को बताया अभूतपूर्व। स्टार्टअप इंडिया अभियान को पीएम मोदी ने सराहा। कहा, अभियान के तहत इनोवेटिव आइडिया को एक प्लेटफॉर्म मिला। पीएम मोदी ने एआई तकनीक को बताया महत्वपूर्ण। कहा, हर भाषा में अपनी बात रखने के लिए मैं भी एआई की मदद लेता हूं। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर की बात। पुतिन को राष्ट्रपति चुनाव में जीत की बधाई दी। कांग्रेस में हुआ जन अधिकार पार्टी का विलय। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं पप्पू यादव। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर महाविकास आघाड़ी का फॉर्मूला लगभग तय। 19 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। उद्धव गुट को 20 तो शरद पवार की एनसीपी को मिलेगी 9 सीट। सीट शेयरिंग पर अंतिम समझौते के लिए आरजेडी और कांग्रेस के बीच बैठक। मुकुल वासनिक के घर आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट नेताओं की बैठक हुई। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी में सीट को लेकर खींचतान। सूत्रों के मुताबिक 6 सीट मांग रही कांग्रेस। सीट शेयरिंग पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा। कहा, काफी हद तक सहमति बन गई है। गठबंधन में कोई पेच नहीं है। हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। कहा, हाजीपुर सीट को अपनी कर्मभूमि बनाऊंगा। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। कर्नाटक की लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद को टिकट दे सकती है समाजवादी पार्टी। वरुण गांधी को लेकर भी मंथन जारी। यूपी में 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी एआईएमआईएम। जल्द उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन बीजेपी में हुई शामिल। हाल ही में तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था। बदायूं कांड के आरोपी के पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया। जी न्यूज के साथ बातचीत के दौरान पुलिस ने पकड़ा। पूछताछ जारी। यूपी के बदायूं में 2 बच्चों की हत्या करने वाला आरोपी साजिद पुलिस मुठभेड़ में ढेर। आरोपी ने पुलिस पर भी की थी फायरिंग। बदायूं में दूसरे आरोपी जावेद की तलाश तेज। जावेद की तलाश में टीमें रवाना। एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने जानकारी दी। फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। तलाश में यूपी पुलिस की 5 टीमें लगाई गई हैं। दोनों बच्चों का शव पहुंचा घर। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। घर में घुसकर आरोपियों ने की थी बच्चे की हत्या। धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया। बदायूं में हत्याकांड के बाद पुलिस महकमा अलर्ट। शांति बनाए रखने के लिए मार्च निकाला गया। आरोपी ने तीसरे बच्चे पर भी किया था वार। गंभीर रूप से घायल बच्चे का इलाज चल रहा है। बच्चों की हत्या के बाद सदमे में परिवार के लोग रो रो कर बुरा हाल। बच्चों की हत्या के बाद इलाके में तनाव। ग्रामीणों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। पुलिस बल तैनात। बच्चों की हत्या से इलाके में बड़ा बवाल। गांव के लोगों का हंगामा। कई थानों की पुलिस मौजूद। गर्भवती नहीं है आरोपी साजिद की पत्नी। एफआईआर में लिखा है गर्भवती होने की बात। मीडिया से बोली आरोपी की पत्नी 15 दिनों से मायके में हूं। बच्चों की हत्या पर बोले जिलाधिकारी मनोज कुमार। कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिलहाल नियंत्रण में है स्थिति। बरेली आईजी रेंज राकेश कुमार ने स्थिति नियंत्रण में होने का दावा किया। कहा, लोगों को समझाया गया। मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। बदायूं की घटना पर बोले शिवपाल यादव। घटना को दुखद बताया। कहा, यूपी में कानून व्यवस्था फेल। घटना को अखिलेश यादव ने बताया पुलिस प्रशासन की नाकामी। कहा, बीजेपी हर घटना में राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। बदायूं की घटना पर कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा, क्या यही है यूपी में राम राज्य? बदायूं हत्याकांड पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, यूपी में दंगा फसाद करा के चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। समाजवादी पार्टी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो आरोपियों का संरक्षण होता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। नहीं मिली राहत। ईडी के समन को दी थी चुनौती। कोर्ट ने ईडी से भी जवाब दाखिल करने को कहा। जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को 2 हफ्ते का समय दिया। एसटीएफ करेगी यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच। आरोपियों पर गैंगस्टर कानून के तहत कार्रवाई करने की तैयारी। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार को मिली जान से मारने की धमकी। व्हाट्सएप कॉल पर कहा, बम से उड़ा देंगे। बक्सर में आरजेडी विधायक शंभू यादव के ठिकाने पर ईडी की रेड। आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी। शिवपुरी की छात्रा का कोटा में अपहरण। आरोपियों ने परिवार से मांगी 30 लाख रुपए की फिरौती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अपहरण मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान सीएम से की बात। मामले में कार्रवाई का सीएम ने आश्वासन दिया। एल्विस मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब। एल्विस पर कार्रवाई की जानकारी देने को कहा। एल्विस यादव मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नोएडा पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में गुलाल पर प्रतिबंध। श्री जन्मभूमि में आज खेली जा रही है होली।
Z News.